नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अभिनव के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज की जो क्लास है वो बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही मज़ेदार आपकी होने वाली है। और बिल्कुल चुटकियों में, सेकंडों के अंदर आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे सकोगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम का। अर्थात नंबर सिस्टम का मतलब है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट है नंबर सिस्टम, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और इसके अंदर हम लोग बिल्कुल बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, इस प्रकार हम लोग कन्वर्जन इस क्लास में करेंगे। और बिल्कुल शॉर्ट मेथड से हम लोग इसका कन्वर्जन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कोई नंबर ले लेते हैं, एक ही नंबर पकड़ेंगे और उस नंबर से हम पूरा ये सारा सिस्टम करेंगे, क्योंकि उससे ऐसा ये होगा कि हमारा जो आंसर होगा उस आंसर का सत्यापन भी हो जाएगा। ठीक है, वेरिफिकेशन भी उसका हो जाएगा। तो जैसे कि हमने एक नंबर पकड़ा, कि नंबर बाद में पकड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा एक परिचय करा दूं आपको कि बाइनरी नंबर क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? बाइनरी की। तो बाइनरी नंबर होता क्या है, मैं आपको पहले वाली क्लास में बता चुका, लेकिन एक बार फिर बता देता हूं। बाइनरी नंबर क्या होता है? अर्थात ऐसी संख्या जो केवल 0 और 1, ये केवल दो ही अंक जिसके निर्माण में शामिल होते हैं। 0 और 1 से मिलकर बनी संख्या बाइनरी संख्या कहलाती है। और बाइनरी संख्या को हम लोग का बेस जो होता है, आधार जो होता है, वो 2 होता है। केवल 2 ही संख्या इसमें शामिल होती है, इसलिए इसका आधार या बेस कितना होता है? 2 होता है। और इस आधार या बेस 2 होता है, तो इस प्रकार से हम जैसे कोई भी एक बाइनरी संख्या पकड़ लें, जैसे मान लीजिए कि हमने पकड़ा 1 0 1 1 0 1। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका बेस क्या हो गया? 2 हो गया। उसके बाद उसी प्रकार हम लोग बात करेंगे बाइनरी के बाद में डेसिमल की। देखिए, डेसिमल नंबर जो होता है, दाशमिक संख्या जिसको हिंदी में बोलते हैं, डेसिमल नंबर किन किन से मिलकर बनता है? तो देखिए, 0 से लेकर के 9 तक के जो अंक होते हैं, अर्थात 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात कुल कितने अंक हुए? 10 अंक हो गए। इसलिए इसका आधार क्या होता है? 10 होता है। डेसिमल संख्या का आधार या बेस क्या होगा? 10 होगा। अब आधार या बेस 10 है, तो डेसिमल जो नंबर है, जैसे मान लीजिए इसी बाइनरी का कन्वर्जन करें हम डेसिमल में, तो ये होगा 45। यही नंबर हम बार बार पकड़ेंगे, एक ही नंबर पकड़ेंगे जिससे वेरिफिकेशन हमारा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने कर लिया। जैसे 45 हमने लिया एक डेसिमल नंबर। उसके बाद हम बात करें, जैसे मैं एक नंबर और लिख दूं यहाँ पे, बाद में लिखूंगा, पहले हम बात करते हैं ऑक्टल की। बात कर लेते हैं कि ऑक्टल क्या होता है, ऑक्टल नंबर क्या है। ऑक्टल नंबर, देखिए, ऑक्टल नंबर के अंदर 0 से लेकर के 7 तक के अंक शामिल होते हैं। अर्थात ऐसी संख्या जिसमें 0 से लेकर 7 तक के अंक शामिल होते हैं, अर्थात 0 से लेकर के 7 तक कुल 8 अंक होते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7, 8 अंक हो गए। तो ऑक्टल का जो आधार होता है वो कितना होता है? 8 होता है। और 55 45 जो डेसिमल में है, इसको ऑक्टल में चेंज करेंगे तो इसमें भाग देंगे हम 8 का, और तब तक देंगे जब तक बेस से छोटी संख्या हमें प्राप्त नहीं हो जाए। तो भाग देंगे तो ये आएगा 55। ऑक्टल नंबर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 55 आएगा। कैसे करेंगे आगे बताऊंगा, लेकिन अभी बता रहा हूं आपको। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 55 एक ऑक्टल नंबर है, डेसिमल एक नंबर 45 है। ठीक है, बाइनरी है, जैसे एक नंबर मैंने लिखा, मैं यहाँ लिख दूं कि भाई 9 5, और ऐसे ऐसे लिख दूं ऑक्टल, तो क्या एक ऑक्टल नंबर है? नहीं है, क्योंकि 95 नहीं हो सकता, 9 अंक शामिल नहीं हो सकता। 0 से लेकर 7 तक के अंक ही शामिल हो सकते हैं ऑक्टल में, ये ध्यान रखना। ठीक है, ऑक्टल में 0 से लेकर कहां तक? 7 तक। उसके बाद हेक्साडेसिमल। देखिए, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, यहां थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। हेक्साडेसिमल, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। 0 से इसकी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, उसके बाद 10 11 ऐसे नहीं लिख करके हम इसको लिखते हैं A B C D E और F। ठीक है, यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि A का मतलब 10 है, B का मतलब 11 है, C का मतलब 12 है, D का मतलब 13 है, और E का मतलब 14 है, और F का मतलब 15 है। तो देखिए, 0 से लेकर के एक तरीके से देखिए तो 15 तक अंक शामिल है, यानी टोटल अंकों की संख्या कितनी हो गई? टोटल अंकों की संख्या हो गई,
टोटल अंकों की संख्या 16 हो गई, तो हेक्साडेसिमल का बेस या आधार कितना होगा? 16 होगा। हेक्साडेसिमल का आधार क्या होता है? 16 होता है। और जैसे कि ऑक्टल 55 है, इसको हेक्साडेसिमल में हम लोग कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 55 में भाग देंगे 16 का, तो 16 दूनी के 32, 2 और बच गया शेष कितना? 13। तो 13 किसका कोड है? डी का, तो 2D। इस प्रकार से हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, ये तो इनका एक परिचय था कि बाइनरी संख्याएं किन किन से मिलकर बनती है। 0 और 1 के 1 वाले अंक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक के अंक हैं, जिसमें शामिल वो डेसिमल होती है। टोटल बेस क्या होता है? 10 होता है। डेसिमल का बेस 2, बाइनरी का बेस सॉरी उल्टा बोल गया, बाइनरी का बेस 2, डेसिमल का बेस 10। ऑक्टल की बात करें तो 0 से लेकर के 7 तक के अंक इसमें शामिल होते हैं। तो टोटल जो बेस है, इसका बेस हो गया 8। और जैसे एक एग्जांपल लिखा मैंने कि 55 एक ऑक्टल नंबर है। उसके बाद बात करें हेक्साडेसिमल की। हेक्साडेसिमल की बात करें तो 0 से लेकर के 16 तक 15 तक अंक काउंट होते हैं। इस प्रकार बेस होता है 16, लेकिन ध्यान रखना है 10, 11, 12, 13, 14, 15 इनका कोड होता है A, B, C, D, E और F। ऐसे 10, 11, 12, 13, 14, 15 इनको नहीं लिखते, लेकिन ध्यान रखना है कि 10 का मतलब A, 11 का मतलब B, 12 का मतलब C, 13 का मतलब D, 14 का मतलब E और 15 का मतलब F। तो इस प्रकार हमने इसको लिखा। इसका बेस कितना है? 16। अब हम कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। यही नंबर हम पकड़ लेते हैं, यही नंबर हम पकड़ते हैं और इसको हम लोग डेसिमल में चेंज करेंगे। फिर इसी को हम लोग वापस डेसिमल से बाइनरी में चेंज करेंगे। तो जैसे कि हम बात करें नंबर हमने लिया था, तो सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन हम लोग देख रहे हैं। तो बाइनरी हमने एक नंबर लिया, एक नंबर पकड़ लीजिए फिक्स। जैसे हमने पकड़ा कि 1 1 1 0 1 0 हमने पकड़ा था। ये एक नंबर पकड़ा, ये बाइनरी नंबर है। बाइनरी का आधार 2 होता है। इसके बराबर आपको डेसिमल नंबर, डेसिमल का आधार क्या होता है? 10। ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है कि आप बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे। देखिए, बाइनरी को ऐसे लिख लेंगे 1 0 1 1 0 1 लिख लिया। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको करना है कि आप लोग पीछे से यहां से स्टार्ट होंगे। सबसे पहले 2 की घात 0, 2 की घात या किसी भी संख्या की 0 घात लिखते हैं तो उसका मतलब होता है 1। किसी भी संख्या की घात 0 लिख दीजिए। फिर 2 की घात 1, इसका मतलब होता है 2। फिर 2 की घात 2, इसका मतलब होता है 4। फिर 2 की घात 3, उसका मतलब होता है 8। फिर 2 की घात 4, उसका मतलब होता है 16। फिर 2 की घात 5, इसका मतलब होता है 32। तो आप तो ऐसे ही याद रखिए कि 1 2, 2 का सब 1 से स्टार्ट कीजिए। फिर 2 डबल लिखिए, 2 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। अब देखिए क्या होता है कि ये जो डिजिट है इनके साथ ये गुणा होते हैं। 32 को 1 से गुणा किया तो 32, 32 को 1 से गुणा किया तो क्या आया? 32 आया। प्लस 16 को 0 से गुणा किया तो 0 आया। प्लस 8 को 1 से गुणा किया तो 8 आया। प्लस 4 को 1 से गुणा किया तो 4 आया। प्लस 2 को 0 से गुणा किया तो 0 आया। प्लस 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आया। सबको जोड़ दीजिए, 32 और 8 कितना? 40, 40 और 4 44 और 1 45। अर्थात ये कितना आ गया? बराबर 45। 45 आ गया क्या? बाइनरी टू डेसिमल। अब डेसिमल जब 45 आ गया तो वापस इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो शॉर्ट तरीके से ही हम लोग करेंगे। ठीक है, कैसे तरीके से करेंगे? शॉर्ट से। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है? डायरेक्ट 45 आपको प्राप्त करना है। डायरेक्ट लिखिए 1 2 4 8 16 और 32, 32 64 हो जाता है। 64 45 से ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ तक लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इनमें से ऐसी संख्याओं को जोड़िए जिनको जोड़ने से 45 प्राप्त होता है। तो देखिए, 32 जोड़ा, 32 और 8 कितना? 40, 40 और 4 44, 44 और 1 45। तो इनके आगे तो लिख दीजिए 1 1 1 1 और बाकी बचे हैं वहाँ 0 0। ये आपका कन्वर्ट हो गया वापस किसमें? डेसिमल में। 1 0 1 1 0 1।
तो इस प्रकार बाइनरी को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें तो बाइनरी को हम लोग ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हैं अब। तो देखिए, और फिर ऑक्टल को वापस किस में, बाइनरी में। तो देखिए, बात करते हैं, संख्या वही लेते हैं, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। ठीक है, बाइनरी टू ऑक्टल। तो देखिए, बाइनरी को ऑक्टल में जब आप चेंज करोगे तो कैसे करोगे, देखिए बाइनरी संख्या है हमारे पास 101101, ये एक बाइनरी नंबर है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। देखिए, ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए एक बात आपको ध्यान रखनी है, तीन के जोड़े, तीन के जोड़े आपको बनाने हैं। कितने के जोड़े बनाने हैं, तीन के। तो देखिए, पीछे से और जोड़े पीछे से बनाने हैं, ध्यान रखना, इधर से। ठीक है, पॉइंट से पहले की संख्याओं में पीछे से, और यहाँ पॉइंट होता और फिर आगे संख्याएं होती तो आगे से बनते। तो पीछे से 3 का जोड़ा बनाया, फिर 3 का बन गया, यहाँ तो आसानी से बन गया। ठीक है, नहीं बनता तो 0 0 लगा के बना लेते। तो अब देखिए, एक है, सबसे पहले क्या है, एक का मतलब क्या है, सबसे पहले एक का मतलब यहाँ हम क्या लिखेंगे, 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या लिखते, 2, फिर यहाँ कितना लिखते, 2 दूनी के 4, फिर वापस 1, फिर 1 दूनी का 2, फिर 2 दूनी के 4, ऐसे स्टार्ट करना है। तो देखिए, 0 के सामने वाली संख्याएं तो जुड़ेगी नहीं, और बाकी संख्याएं जोड़ दीजिए। तो यहाँ 4 + 1, ठीक है, फिर यहाँ 4 + 1, 4 + 1 5, और 4 + 1 5, 55 हो गया। बाइनरी को ऑक्टल में चेंज किया तो क्या आया, 55। बाइनरी को ऑक्टल में चेंज किया तो 55 आ गया। ठीक है, तो बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी नंबर है हमारे पास 101101, ये एक बाइनरी संख्या है। इसके इक्वल टू आपको ऑक्टल आपको ज्ञात करना है, ऑक्टल नंबर। ऑक्टल का बेस क्या है, 8 है, कितना आ गया, 55 आ गया। ठीक है, अब इसको वापस बाइनरी में आपको कन्वर्ट करना है, 55 को वापस ये नंबर हमें लेके आने हैं। तो देखिए, लिखिए 55, ये 55 लिखा। तो देखिए, एक तो लॉन्ग मेथड होता है कि 5 को आप लोग बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, 5 को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। जैसे 5 है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप 2 का भाग देंगे। ठीक है, तो 2 का भाग देंगे तो 1 शेष बचा, पहले 5 में से पूरा पूरा नहीं जा रहा, 1 शेष निकाल लिया तो 4 बचा, 4 में कितनी बार, 2 बार, फिर 2 का भाग दिया तो शेष 0 बचेगा, क्योंकि पूरा पूरा भाग जा रहा है, और यहाँ 1 बार गया। अब देखिए, बेस से छोटी संख्या होते ही भाग देना बंद कर देते हैं और यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते हैं उल्टा। तो क्या आ गया, 5 का आ गया 101, 5 का 101 आ गया। उसके बाद फिर दूसरा वाला भी 5 ही है, इसलिए यहाँ भी क्या आएगा, 101। तो देखिए, वापस आ गया 101 101, अर्थात ये कन्वर्ट हो गया वापस किस में, बाइनरी में। ठीक है, 55 क्या था, ऑक्टल, ऑक्टल 55 था, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया किस में, बाइनरी में। और आप शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो, ऐसे नहीं करके। देखिए, शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, 55 है, ठीक है। अब देखो, आपको क्या करना है, 3 के जोड़े बनाने थे। तो देखो, आप कैसे लिखना स्टार्ट करोगे, 1 2 4, 1 2 4। कौन सी, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, इनमें से कौन कौन सी संख्याओं को जोड़ने से 5 आ रहा है, 4 और 1 को जोड़ने से। तो यहाँ तो लिखिए आप क्या, 1, और जहाँ जो जोड़ने में काम नहीं आ रहा वहाँ 0 लिख दीजिए, और यहाँ 1। और वापस बात करें तो यहाँ 4 और 1, यानी यहाँ 1 लिखा जाएगा, और यहाँ 0 और यहाँ 1, 101 101। इस प्रकार आप लोग आसानी से बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद, और ऑक्टल को बाइनरी में वापस भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद वापस हम बात करते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, बाइनरी नंबर वही ले लीजिए, 101 101, ठीक है। हेक्साडेसिमल बाइनरी का आधार क्या है, 2 है, और इसके बराबर बेस हेक्साडेसिमल का क्या होता है, 16। इसमें आपको कन्वर्ट करना है, यहाँ क्या आएगा यह आपको ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे, देखिए, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते समय 4 के जोड़े हम बनाते हैं, 4 के जोड़े आप बना लीजिए, ठीक है। अब 4 के जोड़े आप कैसे बनाओगे, तो आपको पता है आप कैसे लिखते हो। देखिए, ये बाइनरी नंबर निकाल लीजिए यहाँ से, 101,
और 101, यही है। तो चार का जोड़ा बनाइए पहले। तो यहाँ से यहाँ तक 4 का ये जोड़ा बन गया, यहाँ से यहाँ तक 2 का बन रहा है, 2 हम लोग 0 0 लगा के बनाएंगे, 4 का जोड़ा ये बन गया। ठीक है, अब देखिए लिखना स्टार्ट कीजिए। एक का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, एक का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, 0 के सामने वाली संख्याएं तो ऐड होगी नहीं और 1 के सामने वाली संख्याएं ऐड हो जाएगी। यानी यहाँ क्या आया, 2। यहाँ कितना आया, 2 आया, 2 आया ना। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे 0 के सामने वाली को हटा दीजिए। 0 के सामने वाली को हमने क्या किया, हटाया। देखिए 0 के सामने वाली को हटा दीजिए, यहाँ भी हटाया, यहाँ भी हटाया, यहाँ भी हटाया, यहाँ भी हटाया। ठीक है, और फिर वैल्यू देख लीजिए, यहाँ 2 है और यहाँ 8 प्लस 4 12 और 1 13, अर्थात कितना आ गया, 213। लेकिन ऐसे 13 जो है यहाँ नहीं लिखा जाता है हेक्साडेसिमल में, क्योंकि मैंने बताया था, कोड आपको बताया था कि 10 11 12 13 14 और 15 इनके कोड होते हैं। 10 का कोड क्या होता है, ए, 11 का क्या होता है, बी, 12 का सी, 13 का डी, 14 का ई और 15 का एफ। ठीक है, तो 13 आया है, 13 का कोड क्या होगा, डी होगा। तो हम इसको लिखेंगे 2D, 2 की जगह 2 लिख देंगे ऐसे कैसे। 9 से छोटी संख्याओं को तो ऐसे कैसे लिख देंगे, लेकिन फिर 10 11 12 13 14 15 तक है तो वहाँ फिर कोड लिखेंगे। तो 13 का कोड क्या हुआ, डी, तो 2D और बेस क्या है, 16। वापस इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। आपको दे दे, देखिए बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे वापस, देखो बाइनरी में आप ऐसे कन्वर्ट करोगे, आपको दे दिया कि 2D 16, आपको पता लग गया कि ये हेक्साडेसिमल है। इसका कन्वर्जन कीजिए बाइनरी में, और बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है। ऐसे आपके सामने लिख दिया और आपसे पूछा कि बताइए यहाँ क्या आएगा। तो आप क्या करोगे, तुरंत आप क्या करोगे, देखिए आप इसको ऐसे लिखोगे 2, ठीक है, 2 लिखोगे। उसके बाद आप क्या लिखोगे कि डी का कोड, डी किसका कोड है, तो आप लिखोगे 13 का कोड है। किसका कोड है, 13 का कोड है। तो अब आप क्या करोगे, 4 4 के जोड़े बनते हैं, तो यहाँ देखिए कैसे लिखोगे, 4 का जोड़ा 1 2 4 और 8। फिर यहाँ भी ये अलग संख्या है, ठीक है, यहाँ लिखोगे 1 2 4 और 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनको जोड़ने से 13 बन रहा है। तो 8 और 4 12 और 1 कितना, 13। देखिए 8 और 4 12 और 1 कितना, 13 बन रहा है। तो यहाँ जिन जिन को जोड़ने से 13 बन रहा है वहाँ उनके सामने 1 लिखो। तो 8 शामिल हो रहा है, 4 हो रहा है, 2 नहीं हो रहा है, 0 लिखो, 1 भी हो रहा है, ये लो 1 लिख दो। जो जो संख्याएं जोड़ करके 13 बना रही है उनके सामने 1 लिखो। तो मैंने लिख दिया। और वहाँ उसके बाद यहाँ देखिए कौन सी संख्याएं मिलकर के 2 बना रही है, तो केवल एक ही संख्या है, 2 ही। तो 2 के सामने 1 लिखो, बाकी सब के सामने 0 0 लिखो। तो इसका बाइनरी कोड 0 0 आप कितना ही लगा दो, आगे तो कोई मतलब नहीं है। तो बाइनरी कोड क्या आ गया, देखिए बाइनरी कोड क्या आ गया, बाइनरी कोड आ गया 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1। देखिए 1 0 1 और फिर 1 0 1, ये इसका बाइनरी निकल के आ गया। भाई यहाँ से लिखिए, और आप चाहो कि ये 0 0 भी मैं काउंट करना चाहता हूँ, लिख लीजिए आप, 0 कितना ही लगा लीजिए, कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो इस क्लास में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से आप लोग बार बार क्लास को वापस स्किप करके, वीडियो को बार बार चला करके देखिए और देख करके आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से मैंने इसमें बताने का प्रयास किया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक शेयर अवश्य करें। साथ ही मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाली और भी महत्वपूर्ण कक्षाएं आपको प्राप्त हो सके। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।